परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषाम्बरी जी की जय। परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी की जय। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी को मेरा जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माँ, जय महाराज जी की। एक समय था जिस समय में गैलीलियो ने एक रहस्य को उजागर किया था, और वो रहस्य था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और जब गैलीलियो ने ये बात वहाँ के न्यायालय में रखा जहाँ का वो रहने वाला था, तो वहाँ उसको सबने नकार दिया। और जब गैलीलियो उस न्यायालय से बाहर निकला तो पैर पटकते हुए, खींचते हुए एक ही चित्कार उसके दिल से निकली कि मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। और ये मान्यता उस समय गैलीलियो की इस चित्कार पे किसी ने कान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। गैलीलियो द्वारा रचित द डायलॉग में दर्ज है सूर्य केंद्रित विश्व व्यवस्था, जिसमें उन्हें साफ साफ लिखा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी घूम रही है, लेकिन चूँकि वहाँ के निवासी एक अपनी ही धारणाओं से बंधे हुए थे, उन्होंने गैलीलियो की बात नहीं मानी। हालांकि गैलीलियो की बात 100% सत्य थी, लेकिन फिर भी उस समय उन्होंने गैलीलियो की बात नहीं मानी। और हुआ भी ये, वहाँ का जो पोप वर्ग था उन्होंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, और अंततः गैलीलियो को प्रताड़नाएं दी, उन्हें उम्र कैद दिया गया, उन्हें अनेक प्रताड़नाओं से गुजारा गया। वहीं कुछ सालों के बाद, कुछ शताब्दियों के बाद वैज्ञानिकों ने जब वैज्ञानिकों ने दूरबीन के माध्यम से खोजा, तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि सच में पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है। द डायलॉग में दर्ज है सूर्य केंद्रित विश्व व्यवस्था, जिसमें उन्हें साफ साफ लिखा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी घूम रही है, लेकिन चूँकि वहाँ के निवासी एक अपनी ही धारणाओं से बंधे हुए थे, उन्होंने गैलीलियो की बात नहीं मानी। हालांकि गैलीलियो की बात 100% सत्य थी, लेकिन फिर भी उस समय उन्होंने गैलीलियो की बात नहीं मानी। और हुआ भी ये, वहाँ का जो पोप वर्ग था उन्होंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, और अंततः गैलीलियो को प्रताड़नाएं दी, उन्हें उम्र कैद दिया गया, उन्हें अनेक प्रताड़नाओं से गुजारा गया। वहीं कुछ सालों के बाद, कुछ शताब्दियों के बाद वैज्ञानिकों ने जब वैज्ञानिकों ने दूरबीन के माध्यम से खोजा, तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि सच में पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है। गैलीलियो की बात ना मानने का कारण क्या था? क्योंकि वहाँ के समाज के पोप वर्ग में एक धारणा बंधी हुई थी, और वो धारणा ये थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है, और वो इसी धारणा को पालते पोसते रहे। उन्होंने कभी सच्चाई जानने का प्रयास भी नहीं किया। लेकिन हमारा आधुनिक विज्ञान, जिन्होंने दूरबीन के माध्यम से जब संपूर्ण ब्रह्मांड को निहारा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और उस समय सबको ये विश्वास हो गया कि गैलीलियो ने सत्य कहा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। एक और घटना आती है, वो घटना है न्यूटन की। भौतिक शास्त्री न्यूटन
ने एक चमत्कारी रहस्य को उद्घाटित किया। दरअसल उस समय की भी एक अवधारणा थी। वो अवधारणा ये थी कि जो सफ़ेद रंग है, जो श्वेत रंग है, वो श्वेत रंग में कोई भी रंग निहित नहीं है। वो अपने आप में शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, जिसको देखकर एक कविराज ने उस पे एक लाइन भी लिख दी, और वो लाइन थी कि श्वेत रंग शुद्ध और निर्मल तभी तो अदृश्य है। लेकिन इस अवधारणा को भी तोड़ा हमारे भौतिक शास्त्री न्यूटन ने। उन्होंने एक प्रिज्म के माध्यम से जब सफ़ेद प्रकाश को गुजारा तो उसमें सतरंगी इंद्रधनुष की छटा बिखर गई। और जब उन्होंने ये समाज के सामने रखा, समाज ने फिर नकार दिया, क्योंकि समाज एक मान्यता, एक धारणाओं में ग्रसित था, बंधा था अपनी धारणाओं में कि श्वेत रंग में कोई मिलावट नहीं होता, वो शुद्ध है, निर्मल है, उसमें कोई रंग नहीं होता। लेकिन हमारा आधुनिक विज्ञान फिर उसी बात को सिद्ध किया, और इसके लिए न्यूटन को भी अनेक प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ा, अनेक तानों से गुजरना पड़ा। लेकिन फिर आधुनिक विज्ञान ने इस बात को सिद्ध किया कि श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का सम्मिश्रण मिला होता है, और इसी से इंद्रधनुष भी बनता है। और आज 4th 5th क्लास का बच्चा भी इस बात को जानता है। कहने का भाव कि हमारी गुरु माँ, परम पूजनीय, परम वंदनीय माँ आशुतोषांबली जी, जिन्होंने एक संकल्प लिया है और संकल्प के साथ वो निर्वीज समाधि में गई हैं, जिनकी एक एक वाक्य अटल सत्य है, उनकी एक एक भविष्यवाणियाँ सत्य है, उनकी की गई कृपाएं सत्य हैं, उनके दिए गए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार सत्य है। और उन्होंने सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को उठाने का जो बीड़ा उठाया है, जो संकल्प लिया है, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो कि हम भी एक धारणाओं में बंध जाएं और फिर अंततः हमें ये स्वीकार करना पड़े कि नहीं, वही ईश्वरीय शक्ति, वही ईश्वरीय सत्ता माँ के रूप में इस धराधाम पर आई और हमें सद्मार्ग देने आई, हमें सही मार्ग पे लेने आई। माँ ने कोई नया मार्ग नहीं बनाया है अपना, माँ ने अपनी सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के उस मार्ग को ही आगे लेके बढ़ाई है, उसी पथ को आगे बढ़ाया है माँ ने, उसी कारवा को आगे बढ़ाया है। महाराज जी का भजन है जिसमें महाराज जी ने स्वयं लिखा है, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने स्वयं अपने मुख से गाया इस भजन को कि हमने किया प्रचार अभी तक नगर गांव चौबारों में, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार पहुँचे घर घर में गलियारों में। ये था पहला चरण वंदनीय, माँ पहुँची संतानों तक, ऐसी दो सामर्थ्य की पहुँचे हम अगले सोपानों तक। ये सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की लाइन है। उन्होंने खुद कहा है कि ये ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार ये पहला चरण है, हमें आगे चरण में जाना है, हमें अगले सोपान में जाना है, हमें इन्हीं धारणाओं में बंधे नहीं रहना है। अध्यात्म बहुत बृहद है, अध्यात्म संकीर्णताओं का नाम नहीं, वो बहुत बृहद है। और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने स्वयं कहा कि अगला चरण में माँ स्वयं संतानों तक पहुँची हैं और माँ ही ले जाएंगी हमें अगले सोपानों तक। महाराज जी ने कहा प्रार्थना करो कि वो हमें अगले सोपानों तक ले जाएं, हम अगले सोपानों में पहुँच जाएं, हम इसी में अटके ना रहें, इसी प्रचार प्रसार में अटके ना रहें। और माँ का जो सोपान है, जो महाराज जी का संकल्प है, सच्चे सुदृढ़ सन्यासियों का निर्माण और उनके द्वारा इस संपूर्ण विश्व को प्रकाश में करना। और निसंदेह ये सपना साकार होता दिख रहा है, क्योंकि माँ ने ऐसे सच्चे सन्यासियों का निर्माण किया है और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के उस स्वप्न को पूरा किया है माँ ने। और आज उनकी निर्वीज समाधि इस बात की सत्यता का प्रमाण है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर उस माँ आद्य शक्ति से, परम शक्ति से, परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें आपने ब्रह्म ज्ञान दिया, जिनको ज्ञान मिला है वो, जिनको नहीं मिला है वो भी, हमें आप मार्ग दिखाइए, हमें मार्गदर्शन दीजिए। हमें नहीं पता
क्या सत्य है क्या असत्य है, हमें आप रास्ता बताइए, हमें अंतर्मुखी कीजिए। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, और हमारी गुरु माँ भी अक्सर यही बात कहती हैं कि जब कोई साधक, जब कोई भक्त अंतर मन से प्रभु को पुकारता है, अंतर में उतरता है, तो उसके लिए कोई भी पहेलियाँ अनसुलझी नहीं रह जाती है। हर एक पहेली का रहस्य प्रभु उसके अंतर्घट में ही उखाड़ देते हैं। और हमें भी माँ ने कुछ बाहर से नहीं बताया है, अंतर में ही सब कुछ प्रकट किया है। हमारे अंतर में समस्त रहस्यों का प्राकट्य हुआ है। हम सभी प्रार्थना करें और अंतर्मुखी हों और समझे चीज़ों को, सत्यता को जाने, क्योंकि प्रभु ने हमें मनुष्य तन दिया है और हमारे भीतर सोचने समझने की शक्ति दी है, विवेक प्रदान किया है। मनुष्य और पशु में यही तो अंतर होता है कि मनुष्य मनन करता है, मंथन करता है, चिंतन करता है, सत्य असत्य को समझता है और सही मार्ग को प्राप्त करता है। इसीलिए संतों महापुरुषों ने कहा, जिन खोजा तिन पाइयाँ। इसलिए खोज करें सत्य की, प्रार्थना करें। और सभी को जय महाराज जी की, जय श्री राम। मैं पुनः उपस्थित हुई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा जय श्री राम।